बीजेपी जो मतलब कंपनी थी वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को गुप्त दान कर सकती थी, जो कि अपने आप में एक प्रॉब्लम है हमारे नागरिकों के मतलब कानून नागरिकों के हक का उल्लंघन है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कोई भी पार्टी कहां से चंदा ले रही है। हेलो, एग्जैक्टली इसमें ये था कि मैं भी कुछ मेरे को बता दो, तो इसके बारे में मैंने थोड़ी सी स्टडी की थी। जब कोर्ट ने इसको खारिज किया ना, उससे 2 साल पहले मैं अपने फ्रेंड्स में इस चीज़ को बोल रहा था कि यार ये जो लॉ आया ना बहुत ख़राब है। तो उन्होंने बोला ऐसा क्यों, पहले पता ही नहीं लगता था कितना पैसा आ रहा है, ब्लैक मनी आ रहा है कितना नहीं आ रहा, तो अब कम से कम अमाउंट तो पता लग रहा है कितना है उनके पास। फिर जब 2 साल बाद बता कर मैंने उनको ये बता दिया था कि इसके अंदर होगा ये कि जो 50% शेयर लेके बैठी है ना कोई भी इंडिया से बाहर की कंपनी है, इंडिया के अंदर किसी भी कंपनी में, वो भी इनडायरेक्ट वे में आपको फंडिंग कर सकती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि हमको ही लगता था कि यार आज मोदी जी घूमने निकल रहे हैं बाहर 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 बाहर, तो देश की आपकी विदेश जो नीति है वो बहुत स्ट्रांग हो रही है। बट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये थी, जो बीजेपी का फंडिंग 16,000 करोड़ आज मिल दिखती है, वो कहीं ना कहीं पर वो माइंड में कॉल होता है कि यार आउट ऑफ इंडिया जाके किसी ना किसी को इंडिया का पैसा दे दिया और वो पैसा घूम के वापस इधर आ गया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत भ्रष्टाचार की तरफ जा रही थी ज़्यादा। और कांग्रेस ने भी इस चीज़ का विरोध इसलिए नहीं किया था 2014 के अंदर, क्योंकि कांग्रेस इससे पहले एक छोटा मोटा भ्रष्टाचार करके बैठी थी। तो इस भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए उन्होंने ये लॉ लेके आए, तो कांग्रेस बोली चलो बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेते हैं। पर हुआ ये कि उनको नुकसान हुआ, इनको 16,000 करोड़ का फायदा हो गया। हाँ जरूर। वैसे जो आपने बताया मतलब फाइनेंस बिल और इलेक्टोरल बॉन्ड का मिक्स करके बताया आपने, हाँ तो वो एक्चुअली जो आप कह रहे हो फाइनेंस बिल में था कि जब आप बाहर से वहां से ले सकते हो, और हाँ वो आपने ठीक बताया कि दोनों में प्रॉब्लम थी। बिल्कुल। हाँ हाँ उमर, एक्चुअली इलेक्टोरल बॉन्ड जो है इसमें जो फंडिंग लेते हैं, अगर कोई भी पार्टी अगर मेरे से फंडिंग ले रहा है तो वो पहले मेरी सुनेगा। तो एक्चुअल में अगर वो किसी कॉरपोरेट से अपना फंडिंग लेता है तो वो कॉरपोरेट के हिसाब से ही चलेगी गवर्नमेंट। इसलिए जनता से लेनी चाहिए, क्राउड फंडिंग करनी चाहिए, ताकि वो एक कॉमन पीपल के लिए सरकार काम करेगी। और वो अथाह पैसे उन कॉरपोरेट से लेती है जिसकी नेटवर्थ कम है, लेकिन वो सरकार को इस एक पर्टिकुलर पार्टी को चंदा के रूप में अपने नेटवर्थ से ज्यादा पैसे दे रही है। आखिर वो कहां से दे रही है? इसका मतलब है कि वो टैक्स चोरी कर रहा है। और फिर उस कंपनी को, जो कंपनी उस पर्टिकुलर पार्टी को चंदा दे रही है, उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, किसी पार्टी के किसी कॉर्पोरेट के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन जैसे ही वो इलेक्ट्रॉनल बॉन्ड के रूप में उसे चंदा देती है, उसे क्लीन चिट मिल जाती है और नेक्स्ट उसे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाती है। तो ये हमारे देश के डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर सरकार कोई भी पार्टी, मैं चाहूंगा कि भारत की सभी पार्टियां क्राउड फंडिंग करें ताकि वो जनता की सुनेगी, अदरवाइज वो कॉर्पोरेट के हिसाब चलेगी, फिर ये डेमोक्रेसी किसी काम की नहीं रहेगी, सिर्फ नाम की डेमोक्रेसी रहेगी। थैंक यू सो मच। ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं और ये केवल हाइपोथेसिस नहीं है। जब इलेक्टोरल बॉन्ड का एक्सपोजर हुआ तो वाकई हमने बहुत सारे केस देखे कि कई कंपनी जिनकी दवाइयाँ ड्रग टेस्ट में फेल हो गई थी, ये दवाई नकली है, उसके बाद देखा गया कि उन्होंने चंदा दिया और उनकी दवाइयों को हरी झंडी मिल गई। और कई सारे बहुत सारे और भी कॉन्ट्रैक्ट्स के केस में हमने देखा। मेगा इंजीनियरिंग जैसे एक बहुत बड़ी कंपनी थी, तो नेताजी बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यहाँ पे ना रहे तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा। चलिए अगले सवाल पर आते उमर, आपसे समझिए। अगली 2023 में एक मैसिव ग्लोबल फाइनेंशियल स्कैंडल सामने आया जब यूएस बेस्ड शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने किस मेजर इंडियन कॉन्ग्लोमरेट पर स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड के गंभीर आरोप लगाए। वैसे बता सकते हैं, ऑप्शंस की जरूरत नहीं। अडानी ग्रुप। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब, तालियां। अडानी ग्रुप के खिलाफ ये हिंडनबर्ग की मेजर रिपोर्ट आई थी और उन्होंने कहा था कि शेयरों के दाम जो है गलत तरीके से बढ़ाए गए हैं और फिर मतलब क्या आरोप लगे। अगला सवाल सूरज से। जब सिटीजन्स जंतर मंतर या किसी भी पब्लिक स्पेस में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं तो वे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 के तहत मिलने वाले किस फंडामेंटल राइट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं?
ऑप्शन ए, बिना किसी शर्त के यूनियन बनाने का अधिकार। ऑप्शन बी, शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार। ऑप्शन सी, बिना किसी कानूनी सीमा के कुछ भी बोलने की आजादी। ऑप्शन डी, सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन बी, आर्टिकल 19 में हमें ये अधिकार मिलता है कि हम कहीं पे भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकते हैं। आर्टिकल 19(1)(b टू बी स्पेसिफिक। प्रिया, ओके, अभी स्कोर क्या है सुधीर भाई? 10। उमर, आपका भी 10-10 है ना? ओके, प्रिया को अभी अपना खाता खोलना बाकी है। लेट्स गो। व्यापम स्कैम इंडिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशनल करप्शन स्कैंडल्स में से एक है, जिसमें लार्ज स्केल ब्राइबरी, पेपर लीक और गवाहों की मिस्टीरियस डेथ शामिल थी। यह किस राज्य का भर्ती घोटाला था? ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी, बिहार। ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश, ठीक जवाब। तालियां। ओके, अमरेंद्र।